हाय डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एक्सिस में। फ्री एक्सिस इसका इसलिए नाम रखा गया है कि मेरा प्रयास ये है कि मैं जो कुछ भी मुझे आता है मैं एक एक चीज़ें आपको फ्री में डिलीवर करूँ। मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना है। फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे आपको चीज़ें डिलीवर करनी है। तो मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि मेरा ये मोटिवेशन बना रहे कि हर एक बच्चे तक एक एक टॉपिक फ्री में पहुँचे। ऐसा ना हो कि कुछ टीचर्स ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ वीडियोस को, कुछ कम कंटेंट को वो यूट्यूब पे फ्री करते हैं, फिर एंड देन बच्चों को कहते हैं कि आप हमारे पेड कोर्सेज में आइए। ठीक है, ये मेरा एक कदम है ऐसा जो मैं बड़ी भावना से एक एज ए टीचर, अगर मुझे कुछ कमाई होनी होगी ईश्वर के आशीर्वाद से, आप लोगों की कृपा से, वो मैं यूट्यूब से पा सकता हूँ अपनी मेहनत जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन वो भी तभी संभव है जब आप लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप कंटेंट को देखो, समझो, समझ में नहीं आता तो मुझसे सवाल कीजिए, कुछ सजेशन दीजिए। मेरी कोशिश रहेगी आपको अच्छा कंटेंट डिलीवर करने की। लेकिन एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर चीज़ें समझ आ रही है, अच्छा है, तो मेरी फैमिली जो है फ्री एक्सिस की, इसे बढ़ाइए, जुड़िए मुझसे। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। स्पेसिफिक हीट हमारा आज का टॉपिक रहेगा मेरे प्यारे बच्चे। और जो स्पेसिफिक हीट हमारा टॉपिक है, इससे पहले 8 लेक्चर्स थर्मोडायनेमिक्स के हो चुके हैं, है ना। तो 8 लेक्चर्स थर्मोडायनेमिक्स के होने का मतलब समझ रहे हैं आप। बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर चुके हैं अगर आप डायरेक्ट लेक्चर नंबर 9 पे हैं। आप लेक्चर्स को देखें, 8वें लेक्चर को, 7वें को, 6 को, 5 4 3 2 1 स्टार्टिंग से देखें। बहुत अच्छे से मैंने अच्छे से चीज़ों को क्लियर किया है, कुछ नहीं छोड़ा, आज भी नहीं छोड़ेंगे। स्पेसिफिक हीट जीवन में कभी कोई भी आपका सवाल ही नहीं रहेगा, है ना। कोई सवाल नहीं रहेगा स्पेसिफिक हीट को लेकर के। यूज़फुल किसके लिए होने वाली है? कोई जेई वगैरह, एई, गेट, ईएससी में जाना चाहता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, स्टेट बोर्ड, पॉलिटेक्निक एंड यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम बीटेक में, ये बहुत यूज़फुल होने वाली है। एनीवे, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक हीट? मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं इसे हिंदी में बोलूँ कि जो स्पेसिफिक होता है, इसका मतलब होता है विशिष्ट। आई एम राइट, है ना। और हीट का मतलब होता है उष्मा। ये तो यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हर एक बच्चे को पता है। तो अगर मैं स्पेसिफिक हीट की बात करता हूँ तो इसका मतलब है विशिष्ट उष्मा। ठीक है, विशिष्ट उष्मा। ठीक, अब और समझिए आप, डेफिनेशन क्या कहती है। क्यों बेटा, डेफिनेशन क्या कहती है उसे देखते हैं। पहले मैं लिख लेता हूँ, द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of a unit mass of any substance through 1 डिग्री। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा है, कितनी सिंपल मैंने आपके सामने बात रखी है। और इसे इतना सिंप्लीफाई कर दूंगा मैं, बहुत ही ज़्यादा। अमाउंट का मतलब होता है मात्रा से, रेस का मतलब होता है बढ़ जाना, और टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान। यूनिट का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे इकाई, और मास का मतलब होता है, क्या होता है मास को, क्या कहते हैं हिंदी में,
कोई बता सकता है? संहिता कुछ ऐसा बोला जाता है। सबस्टेंस कोई भी पदार्थ हो सकता है थ्रो 1 डिग्री, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए ये कोई सबस्टेंस हमारे पास है, कोई मटेरियल है, ये क्या है? ये मटेरियल, बॉडी है, कोई बॉडी है, ठीक है। इसके एक इकाई यूनिट मास हमने बाहर निकाला है मान लीजिए, और मैं इसको हीट करता हूँ, क्यों? और इसका मान लीजिए तापमान अभी 23 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब ये रूम टेम्परेचर मान के चलिए, रूम टेम्परेचर पे है। सच एज एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके इस पूरी डेफिनेशन का सिनेरियो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने क्यों इसको दिया हीट, मैंने इसको ऐड की है, तो क्या हो रहा है? हीट ऐड हो रही है, मतलब हीट ऐड हो रही है, तो एज ए टेकन एज ए पॉजिटिव, हम इसे पॉजिटिव लेंगे। और मान लीजिए ये 23 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, और मुझे इस यूनिट मास के टेम्परेचर को 24 करना है, तो ये 24 कर दिया मैंने। तो 23 से 24 ही अपने आप तो नहीं जाएगा, 23 से 24 अपने आप नहीं जाएगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जब हम हीट को ऐड करते हैं तो 23 से 24 ये पहुंच जाएगा। तो यूनिट अब यहाँ कितना था? 23 डिग्री सेल्सियस से हमने कहाँ पहुँचाया? 24 डिग्री सेल्सियस। कितना? 1 डिग्री, 1 डिग्री टेम्परेचर हो गया ना। इस 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की ज़रूरत पड़ी किसी भी यूनिट मास की, उसे हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए किसी भी सब्सटेंस की 1 इकाई मास के 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की ज़रूरत होती है उसे स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, ठीक। अब आप इसे थोड़ा अलग तरीके से देखो, फंडामेंटल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये तो आई होप ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अब आप ऐसे समझिए, देखिए मान लीजिए हमारे पास ये कोई सब्सटेंस है, ठीक है, जिसका मास क्या है? m, ठीक है, मास m है। और मैंने इसको टेम्परेचर क्या था इसका? T1, और बढ़ाना कितना टेम्परेचर है? T2, और इसको हीट दिया, क्यों? तो कितना हीट दिया गया है? Q इज इक्वल टू MC T2 माइनस T1, ठीक है। इतना हीट दिया गया है, इस चीज़ को समझना बेटा, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। कितना हीट दिया गया है? Q इज इक्वल टू MC T2 माइनस T1। अब Q को जो मेजर करेंगे वो किस में करेंगे? किलो जूल के अंदर। ये तो आपने पढ़ा है ना, हीट को किस में मेजर करते हैं? किलो जूल में। कुछ नोटेशन देख लेते हैं। Q क्या है? हीट एडेड टू द सिस्टम, किस में मेजर किया? किलो जूल में। M क्या है? मास। कौन सा मास? सबस्टेंस का मास, मास सबस्टेंस, इसे मेजर करेंगे किलोग्राम में। T2 एंड T1 क्या है? टेम्परेचर। इसको हम या तो डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं या केल्विन में मेजर करते हैं। C क्या है? यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, इसे बोलेंगे हम स्पेसिफिक हीट।
ठीक है। अब जिस स्पेसिफिक हीट की हम बात कर रहे हैं ये वही सी है। फ्रॉम, अगर मैं बात करूं इक्वेशन 1 मान ले से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्यों MC T2 माइनस T1, C की वैल्यू क्या होगी, Q अपॉन M T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है। अब Q को मेजर करते हैं हम किस में, किलो जूल में, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, और टेम्परेचर को या डिग्री सेल्सियस में ले सकते हैं या केल्विन में आप ले सकते हैं। ठीक है। तो आप इसे केल्विन में ले लो या आप इसे किलो जूल किलोग्राम डिग्री सेल्सियस में ले लो। तो ये यूनिट हो जाएगी स्पेसिफिक हीट की। स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या होगी, किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, या आप इसे अलग तरीके से लिख सकते हैं किलो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इसके बाद अब जो बात आ रही है वो बात आती है कि टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट, टाइप्स ऑफ, ओके 1 मिनट, इसमें एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ और एडवांस थोड़ी चीज़ें। मान लीजिए ये हमारा सॉलिड और लिक्विड है, जब भी हम इनको हीट करते हैं डू नॉट चेंज वॉल्यूम ऑन हीटिंग, तो इनकी सभी की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, 1 स्पेसिफिक हीट होती है। आप ऐसे लिख लीजिए, मैं ऐसा नहीं लिख पाता, आपको नोट डाउन करके लिखवा देता हूँ। नोट करके लिखो आप इस चीज़ को, नोट। ठीक है, नोट करके लिखे। पहली चीज़ क्या है, सॉलिड्स एंड लिक्विड, सॉलिड्स एंड liquids do solids and liquid have one specific heat, have only one specific heat। ठीक है। गैसेस के केस में क्या होगा, गैस हैव 2 स्पेसिफिक हीट। अब जब स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं, या अलग तरीके से मैं बहुत ही डीपली बात करूं कि गैसों के अंदर कितनी स्पेसिफिक हीट होगी, वो डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा हीटिंग प्रोसेस को अडॉप्ट किया है। ठीक है ना, आप ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन इन जनरल मैंने आपको बता दिया है कि सॉलिड्स और लिक्विड की एक स्पेसिफिक हीट होती है, गैसों की 2 स्पेसिफिक हीट होती है। अगर इसे ब्रॉडली डिफाइन करूँ इस दूसरे टॉपिक को, कि जो गैसों की स्पेसिफिक हीट होती है वो डिपेंड करता है कि आपने किस प्रोसेस को अडॉप्ट किया है, हीटिंग कौन से प्रोसेस को अडॉप्ट किया है। चलो कोई बात नहीं, फिर अभी मैं आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक हीट पे अच्छे से और चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। स्पेसिफिक हीट, हम 2 तरीके से स्पेसिफिक हीट को स्टडी करेंगे। फर्स्ट होगा स्पेसिफिक हीट at constant pressure।
स्पेसिफिक हीट, सॉरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक, अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, सी सफिक्स में पी होगा, सी सफिक्स में वी होगा, इसका मतलब यही होगा। और एक चीज़ और याद रखना, जो सी है एट कांस्टेंट प्रेशर पे वो हमेशा अधिक होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो स्पेसिफिक हीट होगा। इसको समझ लेना आप बहुत अच्छे से। ठीक है बेटा। हाँ, अब मैं कुछ वैल्यूज़ आपको लिखा देना चाहता हूँ। अब वे कुछ वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। कुछ सॉलिड्स में, कुछ फ्लूइड्स में और कुछ गैसेस के अंदर मैं चीज़ें लिखाऊंगा आपको। एक में हम टेबल बना लेते हैं। सॉलिड्स में बात करेंगे, ठीक है, स्पेसिफिक हीट। फिर हम फ्लूइड में बात करेंगे, स्पेसिफिक हीट। इसके बाद हम कुछ गैस में बात करेंगे और उसके बाद फिर से स्पेसिफिक हीट। ठीक, थोड़ा तबीयत ख़राब है मेरे प्यारे बच्चे, ड्राइंग मेरी बहुत गंदी है, थोड़ा इस पे ध्यान मत देना, ठीक है। आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ मैं, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, तो आप इस पे ध्यान मत देना, केवल कंटेंट पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। ज़्यादा, एक मिनट, कुछ ज़्यादा ही ड्राइंग अच्छी नहीं बन पा रही है, इसके लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। बस कोशिश ये रखना कि चीज़ें समझ में आ जाए आप लोगों के। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, धीरे धीरे सीख जाएंगे। सॉलिड में सबसे पहले बात करेंगे हम स्टील की। मैं हर वो चीज़ लिखूंगा जो बहुत ज़रूरी होती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है 0.49। कोल की बात करेंगे, इसकी होती है 1.01। और जिंक की बात करेंगे, इसकी होती है 0.389। कॉपर की बात करेंगे 0.406। ये स्टील, कोल, जिंक, कॉपर, एनी ऑफ अदर मटेरियल्स सभी की स्पेसिफिक डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। अब हम फ्लूइड्स में बात कर लेते हैं वाटर की। वाटर की होती है 4.187, आगे जाकर के बहुत यूज़ होने वाली है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम स्टीम की बात करेंगे 2.094। इसके बाद हम आइस की बात करेंगे 2.11। गैसों में बात कर लेते हैं बेटा एयर की। अब जब मैं एयर की बात कर रहा हूँ तो होगा इसका 1। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे 0.91। हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं 1.04। बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें यूज़ होंगी। और CO2 की बात कर लेते हैं, वो होगी 0.84। तो मेरे प्यारे बच्चे, स्पेसिफिक हीट क्या है इस पे हमने डीपली चर्चा की है, समझा है चीज़ों को। लेक्चर
नंबर 9 हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया है। अगर आपको चीज़ें हमारी तरफ से अच्छे से डिलीवर हो पा रही है, हम समझाने में इतने समर्थ हैं कि आपको चीज़ें बता रहे हैं, नई नई चीज़ें अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करके मेरे प्यारे बच्चे, तो आप हमसे अभी जुड़िए, हमारी फैमिली को बढ़ाइए, उसमें आपका योगदान बहुत ज़रूरी है। और मेरा बेटा, मेरा मन ये है कि मैं गेट, ESC, SSC, JEE, RRB, JEE, AE वगैरह सभी का कंटेंट मैं फ्री में आपको पढ़ाऊँगा, अगर आप नेक्स्ट ईयर को टारगेट कर रहे हैं तो। फिर भी आप हमारे साथ जुड़े और हमें उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लिए काम करने का। अभी के लिए हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे, और अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।